हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर एमबीबीएस। तो आज का अपना टॉपिक है स्प्लीन। तो आइए इसे डिटेल में पूरा पढ़ते हैं। तो स्प्लीन बेसिकली अपना यहाँ पे है मॉडल में। तो इट इज़ अ लिम्फेटिक ऑर्गन कनेक्टेड टू वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो बेसिकली एक अपना लिम्फेटिक ऑर्गन है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड सप्लाई के साथ क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। एंड फिर लिम्फेटिक ऑर्गन है तो बराबर वो इम्यून रिस्पॉन्स भी देगा, इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। तो फिर देखते हैं लोकेशन। लोकेशन के लिए अलग डायग्राम है, देखिए ये अपना अब्डोमिनल का क्वाड्रेंट्स है। तो इसमें हम लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे है अपना स्प्लीन। तो स्प्लीन बेसिकली कहाँ पे है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो मेनली इट इज इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली बोला गया है थोड़ा सा ही वो एपिगैस्ट्रियम में भी होता है, ऐसा बोला है। तो मेनली बेसिकली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ध्यान में रखना। तो फिर बात करते हैं डायमेंशन की। तो बेसिकली अपना ये स्प्लीन जो है इट इज़ वेज शेप्ड ऑर्गन। तो वेज मतलब बेसिकली अपना थोड़ा ऐसे ट्राइंगुलर जैसा थोड़ा होता है ना, वो से वेज बोलते हैं हम। तो बेसिकली उसके डायमेंशन सीख लेते हैं। डायमेंशंस बेसिकली स्प्लीन के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा में और थ्योरी एग्जाम में ये लाइक पूछते ही है। ओके, तो ये निमोनिक है बेसिकली अपनी 1 3 5 7 9 लाइक 9 11। तो ये बेसिकली अपनी ऑर्डर नंबर्स है कंटिन्यूस। तो वो हमें स्प्लीन के लिए ध्यान में रखने हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट निमोनिक है, ट्रिक भी है ताकि इसीलिए याद रह पाए। तो देखिए इट इज़ 1 इंच थिक। थिकनेस बेसिकली 1 इंच है। और जूम इन करते हैं, 1 इंच बेसिकली वो थिक है। फिर 3 इंच ब्रॉड है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इतना पूरा जो है एरिया, इतना पूरा एरिया 3 इंच ब्रॉड है। तो फिर 5 इंच लॉन्ग है। तो ये इतनी लेंथ जो है उसकी 5 इंच है। फिर 7 आउंसेस वेट है उसका एंड 9 to 11 रिब्स के साथ वो रिलेटेड है। तो अब रिब्स का रिलेशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली अपनी रिब्स आ गई। तो देखिए ये 9 है, 9th रिब, ये 10th रिब और ये 11th रिब। ओके, तो ऐसे 9 10 11 के साथ वो अपना स्प्लीन रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं पोजीशन की। तो बेसिकली पोजीशन उसका कैसे है? इट इज देयर ऑब्लिकली, मतलब सीधा नहीं है, वो ऐसे थोड़ा आड़ा है। तो देखिए वो बेसिकली अपना सीधा नहीं है, स्प्लीन थोड़ा इसे स्लैंटिंग में है, ऑब्लिकली है अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब। तो बेसिकली ये अपनी 10th रिब है तो उसकी एक्सिस है, तो उसके साथ वो कोइंसाइड करती है। ओके, तो ये हमने देख लिया। रिब्स को हटा देते हैं। तो बेसिकली 10th रिब के साथ वो सेम एक्सिस में है, ओब्लिकली। तो फिर बताया गया है इट इज लाइक डाउनवर्ड्स है, फॉरवर्ड्स है और बेसिकली वो लैटरली भी है। देखिए लैटरली है, अवे फ्रॉम द बॉडी थोड़ा जा रहा है वो, एंड बेसिकली डाउनवर्ड्स भी है, फॉरवर्ड्स तो हमने देखा एंड लैटरली भी देखा। तो फिर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए अपनी स्प्लीन को हाईलाइट करते हैं। तो 45 डिग्री कैसे है? देखिए ऐसे अपना हुआ 90 एंगल, 90 डिग्री एंगल बराबर। तो फिर ये स्प्लीन ऐसा थोड़ा मुड़ा हुआ है इसलिए इट इज़ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन देख लिया। तो फिर आगे देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि उसके पास 2 एंड्स है, 3 बॉर्डर्स है, 2 सरफेस है, 2 एंगल्स है और एक हाइलम है। तो अब हम इसे इन डिटेल पूरा समझेंगे। तो बात करते हैं 2 एंड्स की। तो बेसिकली ये अपना स्प्लीन है जो हमने हाईलाइटेड किया है। तो उसके 2 एंड्स बेसिकली कैसे हैं? तो एक तो है इंटीरियर एंड, ये अपना इंटीरियर एंड है। फिर ये अपना है पोस्टीरियर एंड। तो हम लाइक इंटीरियर एंड को लैटरल एंड भी बोलते हैं, पोस्टीरियर को मीडियल एंड बोलते हैं। देखिए अपना ये स्प्लीन कुछ ऐसा है। तो ये अपने थोड़ा लैटरली जा रहा है इंटीरियर एंड, और ये मीडियल एंड लाइक पोस्टीरियर एंड अपना थोड़ा मीडियली जा रहा है।
तो इसलिए उसका नाम ऐसा है। एंटीरियर लैटरल है, पोस्टीरियर मीडियल है। तो उसको अब डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली ये अपना इंटीरियर एंड जो है इट इज एक्सपांडेड, एक्सपांडेड है, वो बड़ा सा है एकदम, और इट इज मोर लाइक अ बॉर्डर। देखिए ये कैसे एकदम बॉर्डर के जैसा ही है अपना स्प्लीन एंटीरियर एंड। तो फिर इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है एंटीरियर एंड, और फॉरवर्ड्स भी है। ओके, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो पोस्टीरियर एंड बेसिकली कैसा है, राउंड है, गोल गोल है, एंड इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, एंड इज बैकवर्ड्स, ये अपना बैकवर्ड्स है, ये अपना फॉरवर्ड्स है। तो ये हमने देखा। तो बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स बेसिकली इसकी 3 है, वो अब देखते हैं। तो बॉर्डर्स इसकी बेसिकली सबसे पहले है सुपीरियर। तो सुपीरियर देखिए ये अपना स्प्लीन है, तो ये उसकी सुपीरियर बॉर्डर है, एंड इज कैरेक्टरिस्टिकली नॉच्ड इन द एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड के पास वो थोड़ा नॉच्ड है, एंड इट इज इंफीरियर बॉर्डर जो है वो उसका कंपैरेटिवली राउंडेड बॉर्डर है। तो फिर हमारा आता है, ये हाईलाइट करते हैं स्प्लीन को। तो हमने देखा कि इंफीरियर बॉर्डर राउंडेड है। तो फिर इंटरमीडिएट बॉर्डर अपने यहाँ पे बीच में आता है, इंटरमीडिएट बॉर्डर, वो भी बेसिकली राउंडेड होता है, एंड दिस टूवर्ड्स द राइट। ये देखा। फिर देखते हैं सरफेस। सरफेस में बेसिकली वापस से 2 सरफेस है। सबसे पहले है डायफ्रामेटिक सरफेस एंड दूसरी है विसरल। तो बेसिकली विसरल मतलब जो ऑर्गन के तरफ फेस, ये सारे ऑर्गन्स है अपनी, तो ऑर्गन्स के तरफ जो फेस कर रही है वो विसरल सरफेस है, और ये अपनी है डायफ्रामेटिक सरफेस। ओके, तो डायफ्रामेटिक बेसिकली कैसी है, ये डायफ्रामेटिक है, तो ये बेसिकली कॉन्वेक्स है जैसा हम देख पा रहे हैं, और इट इज स्मूथ कंपैरेटिवली। देखिए ये स्मूथ सरफेस है, और ये अपना है, इसको अलग से देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए अपनी ये विसरल सरफेस वो कॉन्केव है, देखिए डिप्रेशन है, कॉन्केव है, और इरेगुलर भी है। ओके, इरेगुलर भी है। तो फिर देखते हैं एंगल्स। तो लाइक बीडीसी में यहाँ पे हमें एंगल्स भी बताया गया था स्प्लीन के लिए। तो बेसिकली एंगल्स बेसिकली 2 है, एक तो है एंटीरियो बेसल एंगल, दूसरा है पोस्टीरियो बेसल एंगल। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये स्प्लीन है अपना। तो एंटीरियो बेसल कैसे है, जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ये है विथ लैटरल या और एंटीरियर एंड, ये अपनी एंटीरियर एंड है। तो उन दोनों का जंक्शन देखिए, उन दोनों का जंक्शन, ये सुपीरियर एंड का और ये सुपीरियर बॉर्डर का एंटीरियर एंड का, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे अपना है कौन सा, एंटीरो बेसल एंगल, क्योंकि वो एंटीरियरली है इसलिए एंटीरो बेसल नाम है। तो ये वो अपना था एंटीरो बेसल एंगल, उसको हम बोलते हैं लाइक वो प्रोजेक्टिंग पार्ट में बेसिकली प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल एंगल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीरो बेसल आगे का एंगल क्लिनिकल एंगल है अपना। तो फिर बात करते हैं पोस्टीरियो बेसल एंगल की। तो इट इज एट द जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर विथ सेम लैटरल एंड। तो देखिए ये अपना है इंफीरियर बॉर्डर यहाँ पे बराबर, तो उसका विद द एंटीरियर एंड, मतलब एंटीरियर एंड पकड़ के रखो, और फिर ये दोनों है। तो ये बेसिकली अपना है पोस्टीरियो बेसल एंगल जो मैंने पॉइंट आउट किया है। तो ऐसे अपना पोस्टीरियो बेसल एंगल बनता है, ऐसे ऐसे। ओके, तो इतना ही दिया है बीडीसी में। तो फिर आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हाइलम। तो हाइलम बेसिकली कैसे है, देखिए स्प्लीन जो है बराबर, तो यहाँ पे जो देखिए आर्टरीज और ये वेसल्स यहाँ पे पियर्स कर रही है, वो अपना है पूरा हाइलम। यहाँ पे अच्छे से दिखाया नहीं गया, पर अब जब हम डायसेक्शन में देखेंगे तब एकदम वेल मार्क्ड होगा अपना हाइलम। तो बेसिकली इट इज़ बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर, तो ये अपनी है नॉस्ट सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर उसके पीछे होती है, हाइलम के पीछे।
ओके। तो सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में है अपना हाइलम। तो इट इज पियर्स्ड बाय स्प्लिनिक वेसल्स। देखिए स्प्लिनिक वेसल्स पियर्स कर रहे हैं अपने हाइलम को। तो फिर देखते हैं रिलेशंस। तो रिलेशन एकदम इजी है, आइए इसे वन बाय वन समझते हैं। तो बेसिकली पेरिटोनियल रिलेशन। ओके, तो पेरिटोनियम के साथ अगर हम रिलेशन देखेंगे तो लाइक स्प्लीन बेसिकली पूरा पेरिटोनियम से सराउंडेड ही है एंड इज सस्पेंडेड बाय लिगामेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्टमक में भी देखा था, स्टमक में हमने कुछ लिगामेंट्स बताए थे पेरिटोनियल में। तो ये इसमें भी स्प्लीन में भी हम पेरिटोनल रिलेशन बताएंगे। तो इसमें कुछ लिगामेंट्स हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अपना है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो बेसिकली ये अपना स्प्लीन है और ये स्टमक है बराबर, तो इन दोनों के बीच गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है ये। देखिए ये अपना है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, देखो ये बीच का। तो बेसिकली कैसे अटैच्ड है वो, लाइक इट इज़ फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो ये हमने पढ़ लिया, स्टमक का ये लेसर कर्वेचर है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर कर्वेचर है वो वहाँ तक है अपना गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो फिर दूसरा अपना है लाइक विश्राम सिंह का डायग्राम है। देखिए तो स्प्लीन के लिए ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक हो गया। तो देखिए तो ये बेसिकली लाइक ये एंटीरियर साइड है, ये पीछे का पोस्टीरियर साइड है थोड़ा। तो फिर इसमें ही देखते हैं, ये किडनी आगे तो पोस्टीरियरली हो गया थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे लीनोरीनल लिगामेंट है, तो वो कैसे है देखिए। तो ये अपना है लीनोरीनल लिगामेंट, स्प्लीन से लेके किडनी तक जा रहा है। तो लाइक देखिए इट इज़ फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, ये भी हाइलम से ही शुरू हो रहा है, एंड टू एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी एंड कंटेंट्स। तो देखिए ये ऐसे पूरा ऐसे अपना पूरा निकल ही रहा है, ऐसे समझा, ऐसे ये दोनों साइड से ऐसे निकल रहा है अपना लीनोरिनल लिगामेंट। तो दोनों साइड से निकला, तो फिर लाइक एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी तक जाएगा वो, पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियरली जाएगा वो थोड़ा। तो कंटेंट्स बेसिकली क्या क्या है, टेल ऑफ पेनक्रियास है, स्प्लीनिक वेसल है, और फिर है पेंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। तो कुछ लिम्फ नोड्स भी रहेंगे। तो फिर लिम्फ नोड्स भी है, तो लाइक लिम्फ नोड्स तो कंटेंट में कहीं भी आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, टेल ऑफ पेंक्रियास है और स्प्लीनिक वेसल और कुछ लिम्फ नोड्स। तो फिर आती है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। तो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट कैसे है, बेसिकली अपना स्प्लीन है और फिर अपने कोलॉन तक है वो। ओके, स्प्लीन से लेके कोलॉन तक है। तो बेसिकली डायग्राम में देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्प्लीन है बराबर और ये अपना कोलॉन है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में अपना ऐसे होगा फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ओके, जूम इन करते हैं, तो ऐसे अपना होगा फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट फ्रॉम द एंटीरियर एंड टू द कोलॉन। तो इट इज लाइक अटैच्ड नहीं होता स्प्लीन से, सिर्फ एंटीरियर एंड को सपोर्ट करता है वो। तो ये सारे लिगामेंट्स और पेरिटोनियल रिलेशन समझ लिया। तो फिर देखते हैं और रिलेशन, देखते हैं विसेरल और रिलेशंस। तो विसेरल रिलेशंस बेसिकली कैसे है, तो बेसिकली विसेरल सरफेस पे लाइक ऑर्गन के साथ जो सरफेस फेस कर रही है, सबसे पहले इसका देखते हैं। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू फंडस ऑफ स्टमक, फिर अपनी किडनी आएगी पीछे, ये अपनी किडनी है, और फिर कोलॉन है, फिर पेनक्रियास की टेल है। तो इसे वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है लाइक फंडस ऑफ स्टमक का गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। तो देखिए ये अपना फंडस है स्टमक का, तो वो बेसिकली इस पे देखिए यहाँ पे अपने स्प्लीन पे यहाँ पे बनाएगा वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फंडस ऑफ स्टमक एंड इज बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर कहाँ पे थी, ये वेसल्स के पीछे अपनी है इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो यहाँ पे है अपना फंडस ऑफ स्टमक। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड पे। अगर हम ऐसे स्प्लेन को पकड़ेंगे बराबर, तो टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड
अपना गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है। तो लाइक ये हमें लाइक ऑर्गन सॉफ्ट पार्ट्स में हेल्प करेगा डाइसेक्शन के वक्त। तो ये हमने देखा। तो लाइक वो ट्रिक थी कि पोस्टीरियर एंड पे हमें दिखेगा वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। तो फिर देखते हैं रीनल इम्प्रेशन। तो इट इज़ लाइक वो लाइक एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी का इम्प्रेशन है रीनल इम्प्रेशन एंड इज बिटवीन इंफीरियर बॉर्डर। देखिए यहाँ से देखते हैं। तो ये हमने देखा, ये है अपना गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। ये देखिए पूरा लाइटिंग इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन आगे की तरफ देखा। और फिर ये पोस्टीरियरली है अपना रीनल इम्प्रेशन बिटवीन इंफीरियर बॉर्डर जो राउंडेड था वो एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो यहाँ पे है अपना लाइक रीनल इम्प्रेशन। रीनल इम्प्रेशन तो फिर रीनल इम्प्रेशन भी हो गया अपना यहाँ पे रीनल इम्प्रेशन हो गया। फिर देखते हैं कोलिक इम्प्रेशन। तो कोलिक इम्प्रेशन बेसिकली कहाँ पे है, वापस आगे आते हैं। तो कोलिक इम्प्रेशन बेसिकली यहाँ पे एंटीरियर लाइक एंटीरियर साइड पे है थोड़ा। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन एंड ऑक्यूपाइज ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। तो अपना एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पे बराबर। तो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एंटीरियर बॉर्डर देखिए, ये पूरा ट्रायंगुलर एरिया जो है यहाँ पे है अपना स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। तो फिर आता है पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन। तो ये देखिए पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन है टेल बाय द टेल ऑफ पैंक्रियास विच इज बिटवीन द हाइलम। ये अपना हाइलम है बराबर, वेसल्स पास हो रही है हाइलम एंड कोलिक इम्प्रेशन के बीच में है टेल ऑफ पैंक्रियास का इम्प्रेशन। तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना आता है हाइलम। तो हाइलम का बेसिकली क्या है, इट इज लाइज ऑन द इंफीरोमीडियल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। तो हाइलम भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो इट इज़ बेसिकली इंफीरो और मीडियल पार्ट थोड़ा नीचे है और टूवर्ड्स द मीडियल साइड है, इंफीरो मीडियल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। तो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन अपना कहाँ पे है, देखिए ये गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है अपना। तो उसी के नीचे है अपना हाइलम। गैस्ट्रिक इम्प्रेशन के नीचे अपना है हाइलम एंड transmits splenic vessels and nerves and gives attachment to gastrosplenic and lienorenal ligament। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो वापस से एक बार सारे रिलेशंस देख लेते हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं सारे इम्प्रेशंस। तो देखिए सबसे पहले लाइक हमारा गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है यहाँ पे लाइक बिटवीन सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, ये अपना गैस्ट्रिक इम्प्रेशन आ गया। तो फिर उसके नीचे लाइक उसके नीचे इंफीरोमीडियली अपना है ये हाइलम। तो हाइलम हमने देखा। तो फिर हाइलम के नीचे और थोड़ा है अपना पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन। तो फिर पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन के और नीचे ट्रायंगुलर एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है वो है इट इज फॉर द स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। तो ये सब हमने यहाँ से देखा। तो फिर पीछे भी एक है किडनी का इम्प्रेशन। तो देखिए यहाँ पे है बेसिकली किडनी का इम्प्रेशन। देखिए ये पूरा फेडेड एरिया है वो किडनी का इम्प्रेशन है एंड इट इज फॉर द एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी एंड इज बिटवीन इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो ये भी देख लिया। एक बार हम डायग्राम भी तो ये बेसिकली अपना बीडीसी का डायग्राम है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अभी वही देखा, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन देखिए फंडस ऑफ स्टमक के लिए हमने देखा था। तो सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में है। तो फिर हमने नीचे देखा था लाइक फिर हमने यहाँ पे पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन देखा था टेल ऑफ पैंक्रियास में, हाइलम के नीचे देखा था। और फिर हमने और देखा था ट्रायंगुलर एरिया में कोलिक इम्प्रेशन। फिर हम पीछे गए और पीछे हमने देखा रीनल इम्प्रेशन। तो बेसिकली अपना किडनी में जो सॉफ्ट पार्ट होता है जो हमें लाइक डाइसेक्शन के वक्त लाइक सॉफ्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मिलता है, तो वो बेसिकली ऐसे ही दिखता है। तो देखिए तो ये रीनल इम्प्रेशन है, इट इज़ बिटवीन द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो ये हो गया। तो फिर हाइलम में हमने बात कर ली कि स्प्लिनिक वेसल्स एंड नर्व्स उससे पास होता है। तो फिर ये रिवाइज हो गया अपना। तो अब बात करते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस की। तो बेसिकली हमने विसिरल सरफेस का पूरा देख लिया इसका। तो फिर डायफ्रामेटिक सरफेस बेसिकली जो स्मूथ है अच्छे से एकदम प्रेजेंटेड है तो उसका देखते हैं। तो डायफ्रामेटिक सरफेस इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम। तो डायफ्राम देख लेते हैं। देखिए तो देखिए अपना ये डायफ्राम है जो कि अपने पूरे स्प्लीन को कवर ही कर देता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस वो कवर हो गया। तो फिर लाइक कैसे सेपरेट कर रहा है डायफ्राम अपने
लाइक यहाँ पे ऊपर अपने प्लूरा, लंग्स वो सब आएंगे। लंग्स बेसिकली वो सेपरेट करेगा, फिर रिब्स को भी सेपरेट करेगा अपने स्प्लीन से, इसलिए वो स्मूथ है क्योंकि उसको डायफ्राम की प्रोटेक्शन मिली है। तो फिर बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की। आर्टीरियल सप्लाई बेसिकली लाइक करती है स्प्लीनिक आर्टरी। तो लाइक स्प्लीनिक आर्टरी बेसिकली हमने कहाँ देखी थी, और लाइक स्टमक में देखी थी। फंडस ऑफ स्टमक को भी सब अपनी स्प्लीनिक आर्टरी दे रही थी ब्रांचेस कुछ, तो वो हमने वहाँ पे भी देखा था। लाइक हमारे स्टमक की भी वीडियो अपलोड हो गई है हमारे चैनल पे, आप उससे भी देख सकते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये नोट्स और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, स्प्लीनिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सिलियक ट्रंक। ये जो लंबा सा बड़ा सा झाड़ जैसा है स्ट्रक्चर, वो अपना सिलियक ट्रंक है। तो उसमें से बहुत सारी आर्टरीज निकल रही है, तो स्प्लीनिक आर्टरी भी अपने सिलियक ट्रंक से निकल रही है। तो फिर बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो ये दोनों बेसिकल डायग्राम से अपना विश्राम सिंह से। तो देखिए, वीनस ड्रेनेज बेसिकली कौन करता है, अपनी स्प्लीनिक वेन करती है। देखिए, लाइक वो अपने हाइलम ऑफ स्प्लीन से लाइक ड्रेन करती है, वहाँ से बेसिकली वो अटैच निकलती है, एंड इट जॉइंस द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो ये अपनी स्प्लीनिक वेन गई एंड इट जॉइंस द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो फिर दोनों मिलके बनाते हैं पोर्टल वेन। तो यहाँ से ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आई, यहाँ से स्प्लीनिक वेन आई, दोनों ने बनाया पोर्टल वेन। तो फिर ट्रिब्यूटरीज भी है स्प्लीनिक वेन की। तो देखिए, इट इज बेसिकली शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये अपनी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स। फिर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, फिर है पेंक्रियाटिक वेन्स, छोटी छोटी पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास भी अपने लाइक वीनस टीनस उसको ही दे देगा, उसके पास ही ऐसे पास हो रहा है वैसे भी। तो फिर पैंक्रियाटिक वेन्स भी आ गई। फिर आती है अपनी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। यहाँ पे क्या क्या देखा, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पैंक्रियाटिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक। तो फिर ट्रिब्यूटरीज ये सब देखी। तो फिर अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो स्प्लीन में कहा गया है कि लाइक लिम्फेटिक्स लाइक प्रॉपर होती नहीं, लाइक डज नॉट हैव प्रॉपर लिम्फेटिक्स है, एंड अगर थोड़े बहुत हो भी तो इट ड्रेन्स इनटू द पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स विच आर अलोंग द स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी देखी तो इसी के बाजू में अपने हैं पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स यहाँ पे। तो ये हमने देखा। तो फिर आगे देखते हैं अपना नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई बेसिकली इट इज बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ सिलियक प्लेक्सिस विच आर वासोमोटर। तो अपनी स्प्लीनिक आर्टरी भी कहाँ से आई थी, सिलियक आर्टरी से आ रही थी। तो नर्व सप्लाई भी बेसिकली वापस से सिलियक प्लेक्सिस से है, एंड इट इज बेसिकली वासोमोटर। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो ये तीन क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक वन बाय वन देखते हैं। तो स्प्लीनोमेगली, सपोज स्प्लीन अपना एकदम बड़ा सा हो गया, तो इट इज एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एंड इज टुवर्ड्स द इलियक फोसा। तो ये अपना इलियम बोन है बराबर, तो इलियम बोन का इलियक फोसा है बराबर, तो इट इज टुवर्ड्स द इलियक फोसा। तो ऐसे लंबा लंबा होता होता वैसे ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा, वो नीचे आएगा बड़ा होके। तो इट इज टुवर्ड्स द इलियक फोसा एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ 10th रिब। तो 10th रिब हमने देखी थी, तो उसी के डायरेक्शन में वो बड़ा होगा टुवर्ड्स द इलियक फोसा, ऊपर ज़्यादा नहीं जाता वो, अगर वो स्प्लीनोमेगली हो तो लाइक ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर बेसिकल डायफ्राम होता है ना कवरिंग, तो डायफ्राम की ऐसे ऊपर नहीं जा सकता वो, तो डायफ्राम की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकता, वो सिर्फ नीचे बढ़ सकता है। फिर देखते हैं स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी मतलब स्प्लीन को निकाल देना बाय सर्जिकल रिमूवल। तो इट इज बेसिकली देखिए, स्प्लीन हम निकालेंगे बराबर, तो स्प्लीन निकाल दिया तो बेसिकली ये स्टमक और ये सीलियक कोलॉन, इन दोनों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम बेसिकली अपना टेल ऑफ पैंक्रियास जो एकदम अटैच्ड ही है, देखिए एकदम नज़दीक से जुड़ा हुआ है, तो टेल ऑफ पैंक्रियास में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें संभाल के निकालना पड़ता है ताकि टेल ऑफ पैंक्रियास में प्रॉब्लम ना आए। लाइक टेल ऑफ पैंक्रियास बेसिकली रिच होते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, तो उसका ध्यान रखना चाहिए सर्जिकल रिमूवल के वक्त टेल ऑफ पैंक्रियास का। तो फिर बात करते हैं स्प्लीनिक इन्फेक्शन। तो ये जो अपनी स्प्लीनिक आर्टरीज जो भी है, स्मॉलर ब्रांच ऑफ बेसिकली अपनी स्प्लीनिक आर्टरी जो होती है, तो वो बेसिकली एंड आर्टरीज होती है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बाय एम्बोलिज्म।
तो बेसिकली एम्बोलिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले एम्बोलिज्म क्या होता है? तो एम्बोलिज्म बेसिकली एक ब्लड का क्लॉट होता है जो कहीं और से लाइक निकल के कहीं और फंस जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बोलाई। और फिर प्रोसेस को बोलते हैं एम्बोलिज्म, मतलब कहीं का सामान कहीं पे अटक जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो लाइक स्प्लीनिक आर्टरीज एंड आर्टरीज है, तो फिर वो लाइक और आगे सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो अगर एम्बोलिज्म यहाँ पे अटक जाएगा तो फिर स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो गया एंड रिफर्ड पेन इज फेल्ट इन लेफ्ट शोल्डर, और उसको हम बोलते हैं कैहर्स साइन। तो ये इम्पॉर्टेंट है बेसिकली कि स्प्लीनिक इन्फेक्शन का पेन लेफ्ट शोल्डर में फील होता है, उसको बोलते हैं कैहर्स साइन। तो फिर लाइक स्प्लीन के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे अच्छे नोट्स से हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।